भी चली जा रही है। ऐसा लगता है कि मेरा बचना बहुत मुश्किल है बाली, लेकिन स्वामी जी अभी तक आए नहीं। महारानी सतवती, स्वामी जी आपकी तबीयत कैसे है? स्वामी जी प्रीतम प्यारे पति मेरे आवो बैठो। प्रीतम प्यारे पति मेरे आवो बैठो और बतलाना मैं चाहती बातें कुछ है। बतलाना मैं चाहती बातें कुछ है। स्वामी जी सुनिए, मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। स्वामी जी आपको कुछ जिम्मेदारी समझना चाहती हूँ। और बचूंगी नहीं अब मैं पालम हजारी। बचूंगी नहीं अब मैं पालम हजारी। स्वामी बचूंगी नहीं अब मैं पालम हजारी। बचूंगी नहीं अब मैं पालम हजारी। यही रात दिल मुझको चिंता है भारी। यही रात दिल मुझको चिंता है। मुझे अपने मरने का कुछ गम नहीं है। मुझे अपने मरने का कुछ गम नहीं है। तेरी तुम्हें लाल की जिम्मेदारी। देती तुम्हें लाल की जिम्मेदारी। देती तुम्हें लाल की जिम्मेदारी। बचूंगी नहीं अब मैं पालम हजारी। बचूंगी नहीं अब मैं पालम हजारी। बचूंगी नहीं अब मैं पालम हजारी। यही रात दिल मुझको चिंता है भारी। स्वामी जी ऐसा लगता है कि मेरा बचना बहुत मुश्किल है। स्वामी जी देश विदेश के डॉक्टर आए और मेरा इलाज किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्वामी जी ऐसा लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है।
तुम्हें जीते जी कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें तुम्हारे बिना महारानी सचोटी, तुम्हारे बिना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। प्रिय, आपका इलाज होगा, आप ठीक हो जाएंगे। प्रिय, इसकी चिंता ना करें। प्रिय, स्वामी जी, आप मुझे मुझे मरने से पहले आप मुझे वचन दीजिए। स्वामी जी, एक वचन दीजिए कि मेरे ना रहने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। आप मेरे बच्चों के लिए सौतेली माँ नहीं लाएंगे। स्वामी जी, सौतेली माँ नहीं लाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे राम और श्याम अभी बहुत छोटे हैं। आप मेरे बच्चों के लिए सौतेली माँ नहीं लाएंगे। स्वामी जी, स्वामी जी, आप मुझे वचन दीजिए, मुझे वचन दीजिए। स्वामी जी, ठीक है महारानी सचोटी, मैं सभी कर्मचारियों के सामने वचन दे रहा हूँ कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा। आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। स्वामी जी, अब मैं मर भी गई तो मुझे कोई चिंता नहीं है। सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं मरने से पहले मैं तुम्हें भी जिम्मेदारियां सौंपना चाहती हूँ। राजमाता, आप अपने वफादार खादिम सेनापति सत्यजीत सिंह को कौन सी जिम्मेदारी सौंपना चाहती हैं? आप अपने मुखारबिंदु से जाहिर करें। राजमाता, सेनापति सत्यजीत सिंह, मेरी बातों को ध्यान से सुनो कि मैं तुझे क्या कहना चाहती हूँ। सौंपती हूँ तुम्हें
सेनापति सत्यजीत सिंह, मुझे वचन दो कि मेरे न रहने के बाद आप मेरे राम और श्याम की अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे और मेरे बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे उन्हें। राजमाता, आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और मैं, अगर आप अपने इस वफादार खादिम पर इतना विश्वास करती हैं तो सुनिए राजमाता, क्या आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है? राजमाता, क्या कहना चाहता है? तो बंद करती मेरा शक्ति पर है धर्म, बंद करती राजमाता, तुम्हें मैं वचन दे रहा, दोनों कुंवर की मैं रक्षा और करूंगा सदा। राजमल का तुम्हें मैं वचन दे रहा। राजमाता, आज सेनापति सत्यजीत सिंह अपनी इस वर्दी की सौगंध दिखा के कहता है कि मैं जब तक रतनगढ़ राज्य में कायम रहूंगा, दोनों कुंवर का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ कि मैं दोनों कुंवर की परवरिश करूंगा, बाकी मेरे रहते हुए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। राजमाता, सेनापति सत्यजीत सिंह, तुमने हमारे मन का बोझ हल्का कर दिया। मैं मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मरने से पहले मेरे पास दो ताबीज है। ये दो ताबीज मेरे राम और श्याम के गले में पिना देना, ये वक्त जरूरत पे काम आएगी। ये मेरे बच्चों के गले में पिना देना। राजमाता, गुस्ताखी माफ हो। अपनी नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह के लिए क्या आदेश दे रही है? राजमाता, क्या आदेश दे रही है? महामंत्री बलराज सिंह, राजमाता, तुम जिस तरीके से मंत्री पद पे कायम हो, ठीक उसी प्रकार से मंत्री पद पे हमेशा कायम रहना और मेरे प्रजा की हमेशा देखभाल करती रहना। और मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे सर पे नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता है। स्वामी जी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे कोई बुला रहा है। स्वामी जी, देखो, मुझे कोई बुला रहा है। नहीं सेनापति, द्वारपाल, बादी, स्वामी जी, देखो, मुझे कोई बुला रहा है। नहीं, 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 महामंत्री बलराज सिंह, समझ सभी राज दरबारी, महारानी जी हम सभी को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। क्यों नहीं राजन, क्यों नहीं? चलो इनकी लाश को उठवाओ और चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। क्यों नहीं हुजूर? सिपाही रामबली, राजमाता की लाश को उठाओ और इन्हें गंगा घाट पहुंचाओ। राजमाता का अंतिम संस्कार हम लोग माँ गंगा की गोद में करेंगे। उठाओ लाश और गंगा घाट ले चले। महाबली, आज राजमाता
हम लोगों को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। राजमाता मरते मरते सेनापति को अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सौंप दिया। सही यार और महाराज से वचन ले लिया कि हमारे न रहने पर तुम दूसरी शादी नहीं करना। महाराज ने वचन दिया है कि राजमाता मैं वचन दे रहा हूँ तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अच्छा और मरते मरते सेनापति को बच्चों की जिम्मेदारी सौंप दिया। क्यों नहीं? मंत्री जी ने पूछा कि राजमाता हमको क्या कह रही हो तो बच्चों के बारे में? सही है भैया। राजमाता ने कहा कि मंत्री जी तुम जैसे प्रजा की देखभाल कर रहे हो उसी तरह तुम प्रजा में हमेशा देखभाल करते रहे ना। क्यों नहीं? तुम हमारे बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे ऊपर हमको विश्वास नहीं है। सही बात है। जितने समय राजमाता अपना दम तोड़ रही थी तो मंत्रियों को देखो है यार वही का तो नहीं देखा। बगल में खड़ा रहा तो साला चौका चौका भी नहीं रहा है। अच्छा जितनी टाइम राजमाता मरद रही है हाँ। मंत्रिया साला इन तरम करत रहा। अच्छा अच्छा कहत रहा कि मर जाओ जल्दी, मर जाएगी हाँ जितनी जल्दी मर जाए गए। ये साला मनावत रहा या मरेगा मनाए रहा। हाँ यार भला बताओ। हाँ? लेकिन राजमाता मर गई एक साले चोर का मिली यार। हाँ यह बात सही कहा। लेकिन यार महाबली हम लोग यहाँ कर्मचारी हैं और हम यहाँ के सिपाही हैं। जितनी टाइम राजमाता अपना दम तोड़ रहे थे हाँ। तो इन तरम कहे करत रहे। और हम लोग ये बात पूछेंगे, पूछा जाए और नंबरदार से यह बात पूरी पूछा जाए। हाँ। और उनका जो चौका का बीमारी है हाँ। और बीमारी देखा जाए कौन बीमारी है। आएंगे स्वयं बताएंगे। लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। देखो अपने नंबरदार घोड़ा बड़ी तेजी से आ रहा है। लग जाओ लग जाओ अपनी ड्यूटी पर।